हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8वीं क्लास हनी ड्यू बुक से दूसरा लेसन करेंगे जिसका टाइटल है द सुनामी। सुनामी यहाँ टी साइलेंट रहेगा और ये जापानी नाम है जिसमें सू का मतलब होता है, दो अक्षरों से मिलकर बना है। सू का मतलब होता है समुद्र की लहरें और नामी होता है तटवर्ती है, मतलब तट पे जो लहरें आती हैं उसे सुनामी कहते हैं। परंतु ये उससे की बजाय एक बड़ा नाम है, बड़ा डिजास्टर है। ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये भारत में 2004 में आया था और इसके ख़त्म होने के बाद यहाँ ये इसके इतना बुरा हाल हो गया था। तो ये सारी बातें हम लेसन में देखेंगे कि क्या कहानियाँ हैं इसमें। हम अलग अलग कहानियाँ पढ़ेंगे उस टाइम पे जो लोग यहाँ पर थे। तो स्टूडेंट, परंतु जैसे जैसे ये लहरें आगे बढ़ेंगी तो इनमें उछाल, मतलब इनकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी और इनका जो वेग भी बढ़ता जाएगा, इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी जैसे जैसे ये आगे जा रही हैं। तो अब देखने के बाद धीरे धीरे ये देखो कितनी बढ़ चुकी है। पहले कितनी कम थी ये ऊंचाई और अब ये कितनी बढ़ चुकी है। तो ऐसे हमारे भारत में इस सुनामी के कारण जो नुकसान हुआ था वो सब इसी ऊंचाई और इस स्पीड की वजह से हुआ था। तो शुरू करते हैं, जो कि दिया हुआ है हमारी किताब में, बिफोर यू रीड। इससे क्या होगा कि हमें लेसन के बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा, कि थोड़ा सा हम अवेयर हो जाएंगे क्या है लेसन में। तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड का मैप दिया हुआ है। ये यहाँ अंडमान है ऊपर और नीचे निकोबार है। तो आइलैंड पहले देख लेते हैं क्या होता है। आइलैंड ऐसी भूमि होती है जिसके चारों तरफ पानी होता है। देखो हर तरफ यहाँ पर इंडियन ओशियन है, यहाँ भी इंडियन ओशियन है, थोड़ी थोड़ी ये भूमि है। जो ग्रीन पार्ट है ये ज़मीन है, बाकी सब जगह पानी है। तो इनके नाम दिए हुए हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, और ये राजधानी है अंडमान की पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर ये अंडमान सी है, ये लिटिल अंडमान है। नीचे हम इस लेसन में पढ़ेंगे वो निकोबार के बारे में, कार निकोबार है, नॉन कवरे के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रेट निकोबार है, लिटिल निकोबार, ये छोटे छोटे पार्ट हैं। कैचल के बारे में पढ़ेंगे अब, और टेरेसा है। तो यहाँ सबसे पहले एनसीईआरटी ने कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं और इनमें से मिस्टेक हैं, इनको हमें करेक्ट करना है ताकि हम लेसन के बारे में कुछ सीख सकें। यहाँ कैचल है, इज एन आइलैंड, तो ये हमने देखा है, ये आंसर हमारा क्या है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो ये बात ट्रू नहीं है क्योंकि अभी अभी देखा है अंडमान की बजाय ये किसका पार्ट है, ये निकोबार का पार्ट है। तो यहाँ आंसर में अगर निकोबार ठीक कर देंगे तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, नॉन कवरे इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, तो ये हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कैचल एंड नॉन कवरे आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। यहाँ नीचे स्केल दिया हुआ है, तो ये यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, ये प्रिंटिंग में गलती होगी। यहाँ 70 माइल्स पहले दिया हुआ है, 100 किलोमीटर बाद में, तो ये इन दोनों की जगह बदल जाएगी। पर हम यहाँ पर देखते हैं कैचल और नॉर्वे दोनों दूर दूर नहीं है, पास पास में है, तो इसलिए ये यहाँ पर अगर मोर देन की बजाय हम लेस कर देंगे तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, तो ये बात ठीक नहीं है क्योंकि अभी बताती हूँ मैं, क्योंकि ऊपर की साइड है नॉर्थ और नीचे की साइड है साउथ। हमारे अगर इंडिया का देखें मैप तो उसमें, और इस तरफ है ईस्ट। और हम नक्शे में हमने देखा था कि ये यहाँ है, इनकी जो लोकेशन है यहाँ है अंडमान और निकोबार की, तो ये कहाँ होंगे, साउथ ईस्ट में। तो यहाँ अगर हम साउथ ईस्ट लिख देंगे तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड, ये भी गलत है क्योंकि ये निकोबार है, ये अंडमान के साउथ में है, अभी हमने देखा है। तो अगर हम यहाँ साउथ लिख देंगे तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं बच्चों के सुनामी आती कैसे है, सुनामी कैसे हमारे भारत में आई थी और उसने क्या हाल किया था और किस
उससे तहस नहस की थी उसने। यहाँ ये दिया हुआ है नक्शा कि किस जगह पर कितनी बर्बादी की थी। यहाँ ये ज़्यादा हिस्से होते जा रहे हैं, यहाँ ये कम इफेक्ट होता जा रहा है इनका। पर ये जो तमिलनाडु और ये जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं, समुद्र के जो निकट लगते हैं, इन सब जगह पर क्या किया था, इन सब जगह पर सुनामी ने यहाँ पर इफ़ेक्ट डाला था। ये भी एक इसी तरह का नक्शा है जिसमें कि दिखाया हुआ है किस तरह यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ से शुरू होने के बाद कैसे पूरे भारत को और ये इधर सुमात्रा और मलेशिया, थाईलैंड, इन देशों में भी अफेक्ट किया था। तो अब हम देखते हैं सुनामी होता क्या है। सुनामी एक इतनी बड़ी वो होती है, लार्ज और पावरफुल। इतनी, यहाँ आप फोटो देख रहे हैं कितनी ये ऊपर तक आई हुई है, पेड़ से भी ऊपर जाने को है ये लहरें। तो इतनी पावरफुल हैं और लार्ज हैं ये। और इनका कारण क्या है, अर्थक्वेक से आती हैं। और ये कब आई थी, ये 26 दिसंबर 2004 में आई थी। और ज़्यादा इन्होंने हिट किया था, हिट करना होता है चोट पहुंचाना थाईलैंड को और भारत के अंडमान और निकोबार और साथ साथ तमिलनाडु के कोस्ट एरिया पे, तटवर्तीय क्षेत्रों पे। और यहाँ पर जो हम लेसन हैं इसमें पढ़ेंगे स्टोरीज ऑफ करेज, उनके साहस की, और सर्वाइवल होता है जिंदा रहने के लिए मेहनत करना और उसके लिए कोशिश करना। और इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग, क्या एनिमल्स को पता चल गया था कि सुनामी आएगी। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानियाँ इसमें हैं जिससे कि पता चलता है कि पशुओं को पता चल जाता है। ऐसा तुम आसपास में भी देखते हो कि जब कोई घटना होती है या बिल्ली को देखकर कौवे और चिड़िया भी काव काव या चींची शुरू कर देते हैं, तो मतलब उनकी सिक्स सेंस होती है जिससे कि पता चलता है। तो शुरू करते हैं, पहला पार्ट है करेंगे आज हम। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्क्यूपिलेजी। आर्क्यूपिलेजी क्या होती है बच्चों, जो कि बहुत सारे आइलैंड, हमने अभी नक्शे में देखा था, बहुत सारे आइलैंड मिलकर जो बनाते हैं समूह, द्वीप समूह कहते हैं। तो यहाँ जो कहानी है इस लेसन में सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है, तमिलनाडु की इसमें कहानियाँ नहीं हैं। तो पहली कहानी है इसमें इग्नेशियस की। इग्नेशियस वाज ए द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इग्नेशियस क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। किस जगह पे, कैचल में, जो कि हमने अभी मैप में देखा था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसने एक भूकंप महसूस किया था तो वो 6 बजे उठ गई। इग्नेशियस ये नाम है। केयरफुली टुक हिज टेलीविजन, तो उसने सबसे पहले क्या किया, अपना टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, उसकी मेज से वो उठाया, एंड पुट इट डाउन ऑन टू द ग्राउंड। क्योंकि ऐसे बताते हैं ना कि क्योंकि अगर कोई ऐसे भूकंप हो तो आप उन चीज़ों को हमें कहाँ रखना चाहिए, ऊपर रख देना चाहिए, किसी मेज या ऐसे कोने में रख देना चाहिए। तो ऐसे ही इग्नेशियस ने किया और उस टीवी को मेज के नीचे रख दिया। क्योंकि उसका क्या कारण था, वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि टूटे ना और गिरे ना। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, और फिर क्या था, वो फैमिली दौड़ पड़ी। When the tremors stopped, जब वो कंपन कम हो गई, दे सा द सी राइजिंग, तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र था वो उठकर आ रहा था। इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन, ये एक फ्रेज है, क्योस और कन्फ्यूजन होता है बहुत ही संकट में, कुछ भी अफरा तफरी में उनको समझ नहीं आया। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन काट होल्ड ऑफ द हैंड, सो उसने अपने 2 बच्चों का हाथ पकड़ा। ऑफ देयर मदर्स फादर, उन किसने पकड़ा, उसके नाना ने, बच्चों के जो नाना ने। एंड मदर्स
फादर और उसके मामा ने, एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे। ही नेवर सा देम अगेन, पर यहाँ ये बच्चों इसमें ये पता चल रहा है कि वो दौड़ तो पड़े थे पर वो आपस में फिर कभी नहीं मिल पाए। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी वाइफ भी क्या हो गया था, वो बह गई थी। स्वेप्ट होता है बहना। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम, और केवल जो 5 बच्चे थे उनमें से 2 तो एक मामा के साथ एक नाना के साथ बह गए, वाइफ भी बह गई, पर जो 3 बच्चे थे उसके साथ वो बच गए थे। तो ये अलग अलग यहाँ दिखा रखा है कि कैसे बुरी हालत थी उनकी। अब देखते हैं अगली कहानी किस बारे में है। यहाँ ये है एक संजीव नाम के पुलिसमैन के बारे में है कहानी। तो वो क्या कर रहा है इसमें, इग्नियस की कहानी इतनी ही थी। अब संजीव की कहानी पढ़ते हैं। संजीव वाज ए पुलिसमैन, वो क्या था, एक पुलिस का आदमी था। सर्विंग इन द कैचल, और हमने अभी पढ़ा था कैचल आइलैंड में वो क्या कर रहा था, सर्विंग नौकरी कर रहा था ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, उसने खुद को बचा लिया था। हिज वाइफ, अपनी पत्नी को बचा लिया था। यहाँ देखो ये बचाते हुए दिखा रखा था, अपनी वाइफ को उसने बचा लिया और अपने छोटी बेबी डॉटर है उसको भी बचा लिया फ्रॉम द वेव्स, लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज, उस पर अब देखो ये पीछे मुड़ के देख रहा है तो इसने, ये इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने क्या क्या ये सब डूब रहे हैं, तो इसने क्या किया, इनकी आवाज़ सुनी। फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, किसकी, जिसको वो जानता था, जॉन की वाइफ थी। और जॉन कौन था, गेस्ट हाउस का कुक था, जहाँ वो रहते थे उस गेस्ट हाउस का कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए संजीव ने क्या किया, ये पानी में कूद गया। बट दे वर बोथ स्वेप्टर, परंतु अब क्या हुआ कि वो दोनों ही बह निकले। एक बार तो खुद और उसकी वाइफ के साथ थे तो दोनों वो चले गए थे, पर वो भी अब जब उसको बचाने गया है तो वो खुद भी उसके अंदर डूब गया है। अब देखते हैं अगली कहानी है। ये अगली कहानी मेघना नाम की लड़की की है जो कि 13 साल की है। वाज स्वेप्ट अवे, वो बह रही है अलोंग विद हर पेरेंट्स, किसके साथ, अपने माता पिता के साथ। ये देखो यहाँ दिखाई हुई है, ये मेघना लड़की है, यहाँ इसके पेरेंट्स हैं, ये बहुत सारे लोग हैं ये। और कितने हैं, 77 बताए हुए हैं, 77 लोग थे ये। शी स्पेंट 2 डेज, उसने 2 दिन गुजारे। अब ये देखो 2 दिन गुजारे हैं उसने, कैसे गुजारे हैं ये, फ्लोटिंग इन द सी, क्या करते हुए, तैरते हुए। फ्लोटिंग होता है तैरना। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, ये देखो एक डोर पे ये एक पकड़ रखा है इसने, क्योंकि लकड़ी हल्की होती है, वो पानी में तैरती है, तो उसने उस डोर को पकड़ा हुआ है, दरवाजे को। और अब ये देखो कितनी बड़ी टाइम लिख रखा है, 11 टाइम्स, 11 बार उसने क्या किया है, शी सा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, ओवरहेड होता है सिर के ऊपर, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो हेलीकॉप्टर जो कि ऐसे डिजास्टर्स में, आपदाओं में हमें, जो भी उनमें फंसा हुआ होता है उन्हें सहायता पहुंचाता है। तो अब ये दिखा रखा है मेघना को, ये ऊपर देख रही है कि यहाँ पर कोई जो हेलीकॉप्टर है वो उसे आएगा बचाने के लिए। बट दे डिड नॉट सी हर, परंतु वो उसे नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रोट टू द शोर बाय ए वेव, और फिर वो क्या हो गई, एक लहर से कहाँ आ गई, किनारे पर आ गई। शोर होता है किनारा। वाज फाउंड वॉकिंग ऑन टू द सी शोर इन ए डेज, डेज होता है थोड़ी सी बेहोशी की हालत में, वो अपने आप को उसने उस पर पाया। अभी अगली कहानी है, ये है आलमास जावेद के बारे में, जो कि एक लड़की है, वो 10 साल की है। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जगह पर कार्मेल
कॉन्वेंट जो जगह है उसके स्कूल में पढ़ती है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, और उसके पापा क्या काम करते हैं, वहाँ उसके पापा का एक पेट्रोल पंप है। और हर मदर रहीलाज होम वाज इन नॉन कवरे आइलैंड, अभी वो भी हमने पढ़ा था कि वो कहाँ था, नॉन कवरे आइलैंड पे था। उसकी माँ की जो ननिहाल था वो वहाँ पर गए हुए थे। अब ये हम यहाँ पर देख रहे हैं जो रहीला है, ये यहाँ पर इनको दिख रहा है फोटो में से। तो वो क्या हुआ, फिर अपनी फैमिली वहाँ गई हुई थी, किस लिए, वहाँ वो क्रिसमस मनाने के लिए गए हुए थे। तो अब फिर क्या हुआ, व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब ट्रेमर्स आई, ट्रेमर होती है कंपन, तो फैमिली वाज स्लीपिंग, वो सो रहे थे सारे के सारे। और फिर क्या हुआ, अलमास फादर सा द सी वाटर, जो अलमास के पापा हैं ये यहाँ इसको दिख रहा है, उसने पानी को देखा, रिसीड, वो पीछे हो रहा था। तो पीछे होना मतलब पीछे की तरफ जा रहा था। तो उसे इससे पता चल गया था, ही अंडरस्टूड दैट, समझना अंडरस्टूड होता है, वाटर वुड कम, के पानी आएगा, रसिंग बैक, दोबारा से, विद ग्रेट फोर्स, ज़्यादा ही ताकत के साथ। ही वोक एवरीवन अप, उसने हर किसी को जगाया, एंड ट्राइड टू रस दैम टू ए सेफर प्लेस, और सबको एक सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश की। अब ये देखो यहाँ पर क्या है कि सभी सो रहे हैं, तो ये जब बाहर देख के आया तो इसने सबको कहा कि उठो और जल्दी से यहाँ से भागो। तो एज दे रन, जब जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंड फादर वाज हिट, उसके दादाजी को क्या हुआ, ये जब दौड़ कर चले तो उसको हिट बाय ऑन द हेड, उसके सिर पे कुछ लग गया, बाय समथिंग, एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, उसके पापा उसकी मदद करने गए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव, पर एक और बड़ी सी लहर आ गई, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो कि उन दोनों को ही वहाँ से ले गई। अब देखते हैं अगली कि अलमास की जो ये फादर थे, फादर के साथ क्या हुआ। अब अलमास की मदर थी, वो क्या थी, अपनी जो अलमास की माँ और उसकी आंटियाँ स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, वो एक कोकोनट पेड़ के पत्तों को पकड़े हुए खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, और अलमास को वो बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, और जो एक वेव आई, जोर की लहर आई, उसने उस पेड़ को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, जब पेड़ बह गया तो वो उसकी मौसियाँ और उसकी माँ भी बह गई। अलमास साए लोग ऑफ वुड, फिर अलमास ने क्या देखा कि एक लकड़ी का गट्ठा बहता हुआ आ रहा है, फ्लोटिंग होता है, तैरता हुआ। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वह उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो गई। वैन शी वोक अप, जब वह जगी, शी वाज इन ए हॉस्पिटल, तो वो कहाँ थी, वो हॉस्पिटल थी। और हॉस्पिटल कहाँ था, वो कोमरोटा जगह थी, उस कोमरोटा जगह पर एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर में लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक, और परंतु वह छोटी लड़की किसी से भी बात नहीं करना चाह रही थी, अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में, विद एनीवन। शी इज़ स्टिल ट्रोमेटाइज्ड, ट्रोमेटाइज्ड होता है किसी भी सदमे में होना, वो अभी भी सदमे में थी। अब नेक्स्ट इसका है कंप्रीहेंशन चेक, इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ हमें बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, इन हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, तो ये बात ठीक है, ये ट्रू है।
नेक्स्ट है संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। संजीव सुरक्षित रह गया था सुनामी के बाद। एक बार तो आ गया था सुरक्षित, पर बाद में वो अपनी उस मेड को बचाने के लिए गया था तो वो भी बह गया था, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो ये भी गलत है क्योंकि मेघना को हेलीकॉप्टर ने नहीं बचाया था। नेक्स्ट है एल्मास फादर रियलाइज्ड दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। तो अल्मास के फादर को ये पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है और आइलैंड को, और तो ये पता चल गया था, ये ठीक है। नेक्स्ट है हर मदर एंड आंट्स वर वास्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। ये भी ठीक है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 2। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।